बुलंदशहर, सिकंदराबाद में लोहारली टोल प्लाजा पर लंबे समय से लग रहे ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए अब स्प्लिट प्लाजा की शुरुआत कर दी गई है। पहले जहां टोल पर केवल 10 लाइनें थीं, उन्हें बढ़ाकर अब 15 कर दिया गया है। इनमें से 7 लाइनें बाहर जाने वाले और 8 लाइनें अंदर आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित की गई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर विनीत सिंह के अनुसार, इस नई व्यवस्था से टोल पर ट्रैफिक का दबाव नियंत्रित होगा और वाहन चालकों को सुगम आवागमन मिलेगा। पहले सीमित लेन होने के कारण अक्सर लंबी कतारें लगती थी, जिससे जाम की स्थिति बनती थी, लेकिन अब स्थिति काफी हद तक सुधर गई है। टोल प्रबंधन ने लोहारली गांव की ओर टोल से लगभग 300 मीटर पहले मौजूद एक कट को बंद करने की सिफारिश की है, क्योंकि नियमानुसार दो प्लाजा के बीच कोई कट नहीं होना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। टोल मैनेजर रजनीकांत द्विवेदी ने सुरक्षा कारणों से सहयोग की अपील की है। स्थानीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक अलग वीआईपी लेन भी तैयार की गई है, जो एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपयोगी होगी। रजनीकांत द्विवेदी ने वाहन चालकों से फास्टैग को हमेशा वाहन के शीशे पर चिपकाने और स्थानीय लोगों से लोकल पास बनवाने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर लॉजिंग मैनेजर अभिजीत दास गुप्ता और हर प्रवीण भी उपस्थित रहे। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान, चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। ये ट्रैफिक की थोड़ी समस्या रहती थी, वीआईपी को निकलने के लिए समस्या रहती थी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, एम्बुलेंस कभी कभी जाम में फंस जाती थी, जिसको हम दूसरी जगह से ले जा करके और क्रॉस कराते थे। तो ये एनएचआई के द्वारा ये पहल की गई है। 7 लेन का प्लाजा स्टैंड अप किया गया है, जिसमें कि अब ट्रैफिक हमारे दोनों प्लाजाओं पे स्मूथली रहता है। और एक लेन हमने एम्बुलेंस और वीवीआईपी के लिए बनाई हुई है, 9 नंबर लेन सबके जो है, जिससे कि हमारे वीआईपी लोग और एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां ये स्मूथली क्रॉस हो सकें, कोई भी इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि वो सेफ, हाँ, सेफ रखा हुआ है बिल्कुल भी। अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस लेन को हम बिल्कुल क्लियर रखते हैं। वीआईपी हुआ या एम्बुलेंस हुआ या कोई ऐसे। दूसरी समस्या ये है कि आसपास के गांव वाले ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कट होना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत परेशानी है। नहीं, अगर दोनों प्लाजाओं के बीच में कट कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से जब कोई गाड़ी निकलेगी तो वो स्पीड में जाएगी। अगर बीच में कोई कट होगा तो एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो इसलिए कट संभव नहीं है जी। हाँ, तो ये आसपास के गांवों के लिए कुछ आपने स्कीम छोड़ रखी थी? हाँ, वो आसपास के गांव के जो लोग हैं, एक यू टर्न उधर प्लाजा से दिया हुआ है, यू टर्न यहाँ से दिया हुआ है। बाकी गाड़ियाँ जो है लोहारली की गाड़ियाँ हैं और गांव की गाड़ियाँ हैं, जो उनकी गाड़ियों को मैप किया हुआ है, जो इस प्लाजा से भी फ्री जाएंगी और इस प्लाजा से भी फ्री जाएंगी। अच्छा, हाँ, यानी कि आप जा सकते यू टर्न करके यहाँ से जा सकते हैं। जैसा मुद्दा एक चल रहा था कि 15 तारीख को हमें ये जो छोटी मोटरसाइकिल होती है उन पर टैक्स लगने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये फैक्ट न्यूज थी, जो भी जिसने भी सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया, बिल्कुल फैक्ट था। और जनता से सिकंदराबाद के आसपास क्या अपील करना चाहते हैं? बस वो जितने भी वाहन यूजर हैं, वो अपने फास्टैग को प्रॉपरली शीशे पे लगा के रखें और अपना मंथली पास बनवाएं। इसके बाद अभी 15 अगस्त से हमारा 3000 रुपये का एनएचआई पोर्टल पे दे रहे हैं। 3000 रुपये का पास बनेगा, जिसमें 15 रुपये ट्रिप होगी। 200 ट्रिप या 1 ईयर की वारंटी, 200 ट्रिप मिलेंगी। 15 रुपये ट्रिप पड़ेगा पूरे टोल प्लाजाओं पे, एनएच पूरे टोल प्लाजा। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं कि बिना फर्जी आधार लेके चलते ही और बाद में फिर वो अकड़ दिखाते, उसके क्या कहना चाहते हैं? जो फर्जी आधार कार्ड लेकर के जो टोल प्लाजा पे मुख्यतः जो जाम का कारण होता है, वो फर्जी आइडेंटिफाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लोकल का बंदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हो। बहुत सारे हमने पुलिस के भी फर्जी कार्ड पकड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी आईडी को एडिटिंग किए हुए हैं। लोकल गांव रहने वाले दिल्ली के हैं, उन्होंने लोहारली की आईडी बनवा रखी है। वो यहाँ पे आके बूथ के पास खड़े होकर के पंगा करते हैं। पंगा इस तरीके से कि मैं लोकल का हूँ, मैं लोहारली का हूँ, जबकि दूर दूर तक उनका इन लोकल गाँव से कोई भी वास्ता नहीं। उनके चक्कर में हमारे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल गांव के जेन्युइन लोग हैं, उनको भी उस
अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उनको भी कई जांचों से गुजरना पड़ता है। धन्यवाद। हैदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम जबान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।